तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी सेंटर में। तो आज इन लोगों से जो है 100 प्रश्न हम पूछने वाले हैं और इसमें सारा कुछ शामिल रहेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सारा कुछ इसमें शामिल रहेगा। देखते हैं कि उन्होंने कितना याद किया, कितना नहीं याद किया हुआ। तो जो भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मेरा पहला प्रश्न बताइएगा, महान स्नानागार कहाँ स्थित है? महान स्नानागार कहाँ स्थित है? चलिए दूसरा प्रश्न बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा मोहनजोदाड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा हड़प्पा। चलिए उत्तर होगा मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न बताइएगा, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सुन लीजिए, ऑप्शन सुन लीजिए। ग्रेट बाथ, ग्रेट गैलरी, असेंबली हॉल, आयताकार भवन। नहीं, ग्रेट गैलरी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन जो है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? बताइएगा। ऑप्शन सुन लीजिए, नर्मदा, गंगा, यमुना, साबरमती। साबरमती नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। सिंधु नदी से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह साबरमती नदी की सहायक है। स्थित है भोगवा नदी के किनारे, लेकिन ये साबरमती नदी का क्या है? सहायक है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हड़प्पाकालीन क्या है? बंदरगाह है। हड़प्पाकालीन क्या है? बंदरगाह है। अगला प्रश्न बताइएगा, गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? बताइएगा उत्तर। यस, आंसर होगा 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। सुन लीजिए गोल गुंबज के बारे में। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। क्या है? आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में ये कहाँ है? स्थित है। इसका निर्माण 17वीं सदी में फ्रांसीसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने करवाया था। दाबुल के याकूत ने करवाया था। अगला प्रश्न बताइएगा कि जोधपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर होगा राव जोधा जी। राव जोधा जी। सुन लीजिए, जोधपुर के किले को मेहरानगढ़ का किला भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान के जोधपुर शहर में है और इस किले की स्थापना राव जोधा द्वारा 1459 में 59 में कराई गई थी, जब उन्होंने अपनी राजधानी मंदौर से यहां स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, बताइएगा आप लोग, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। गोल गुंबज भारत के कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। देखिए, अगर आता है तो कॉन्फिडेंसली बोलिए, ठीक है? बात समझे? ये एसएससी का पूरा बुक है और जो एसएससी में पूछा गया प्रश्न है आज तक का, ये पूछा गया, इसमें सारा शामिल है और ये कोई बनावटी नहीं है। सारा सेशन लिखा हुआ है इसमें, एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, समझ गए? और भी अदर एग्जाम के बारे में यहाँ मेंशन है जिसमें ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न बताइएगा, रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस राज्य वंश से है? तो उस उत्तर होगा काकतीय। क्या होगा? काकतीय वंश से। क्या होगा? काकतीय वंश से। ठीक है, अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग। बताइएगा, भारत के प्रथम मुगल शासक कौन थे? बताइए। बाबर। ये नहीं जानते हैं क्या? अगला प्रश्न बताइएगा, सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? बोलिए, ये भी तो जानते होंगे आप लोग। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है।
दरगाह कहा जाता है। चलिए बताइएगा, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? बताइए। हे भगवान, फारसी कौन बोला? संस्कृत कौन बोला? अवधी भाषा में। कौन भाषा में? अवधी भाषा में। सुन लीजिए, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था। रामचरितमानस को सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बताइएगा। प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सम्मान किया था, सामना किया था? बोलिए। हे भगवान, ये भी नहीं जानते हैं? जोर से बोलिए। इब्राहिम लोदी। 100 क्वेश्चन रहेगा, गिनती भी करते जाइएगा। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बाबर और। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगर हम पूछे शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? ऑप्शन दे देते हैं। पहला आगरा दिल्ली, दूसरा मालवा गोडवाना, तीसरा चौसा कन्नौज और चौथा बरार और चित्तौड़। चौसा और कन्नौज। वेरी गुड। अगला प्रश्न है आपका, किस विश्व विरासत स्मारक में मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? नहीं, प्रश्न है, ऑप्शन दे दें? ऑप्शन ले लीजिए। कुतुब मीनार, महाबोधि मंदिर, लाल किला परिसर, हुमायूं का मकबरा। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है भाई। इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है। बोले सही उत्तर क्या होगा? कितने लोग को आत्मविश्वास से हुमायूं का मकबरा है? हाथ खड़ा कीजिए। और देखिए पूर्वज लोग को, दुइयों को पता है। एगो अमरनाथ और एगो सुमिते को पता है कि हुमायूं को। आप लोग को बताइए। तो दोनों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हुमायूं का मकबरा सही उत्तर है। ताली बजाइए, ताली बजाइए जोर से। दोनों चचा के लिए ताली। अब देखिए कहा क्या गया, सुनो ध्यान से। हुमायूं का मकबरा वर्ष 1993 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। कब? 1993 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के दीन पना अर्थात पुराने किले के निकट संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। हुमायूं के मकबरे के परिसर में मुगल वंश के राजशाही परिवार के 150 सदस्यों की कब्रें स्थापित की गई है। मतलब कुल परिवार वहीं पे है। बताइए, सब परिवार को ले लेकर वहीं पर दफना दिया गया। इसलिए इसे मुगल वंश का कब्रिस्तान के नाम से संबोधित किया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न ध्यान सुनिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1556। मारेंगे दो ही झापड़ खींच के तो बस 1556 में। अगला प्रश्न बताइए, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल किस विभाग से संबंधित रखते थे? राजस्व विभाग। मतलब किस विभाग से? राजस्व, वित्त, शिक्षा, कौन सा? वित्त विभाग से संबंध रखते थे। कौन सा विभाग से? वित्त विभाग से। चलिए बताइएगा, अकबर ने अपने दरबार में संगीतज्ञ के रूप में किसको नियुक्त किया था? तानसेन को। किसको? तानसेन को। अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग,
शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक, 1628 से लेकर 1658 तक बताइएगा किस वंश का शासक था? किसका? मुगल वंश का। किसका? मुगल वंश का। अब ध्यान से सुनिएगा, अगला प्रश्न बताइएगा, औरंगजेब ने अपने पिता को कहाँ के पिता का नाम बताइए। औरंगजेब के पिता का नाम बताइए। शाहजहां था। ठीक है, बताइएगा आप लोग, ताजमहल के अंदर के उद्यान को जो बगीचा है ना, बगीचा गार्डन, उसको किस रूप में जाना जाता है? क्या रूप में जाना जाता है बताइए। ऑप्शन दे दे, ऑप्शन दे दे। नहीं, ताज बगीचा, महल बगीचा, ताजमहल गार्डन या फिर मुगल गार्डन? मुगल गार्डन। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। बीबी का मकबरा। अच्छा, चलो एगो प्रश्न का आप लोग जवाब दे दीजिए। हमको बताइए, ये लाइन किसने कहा था? ये सभी से आप लोगों से पूछ रहे हैं। दम दम में दम नहीं है, ये लाइन है लाइन। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर अब तेग कम पड़ी हिंदुस्तान की। ये किसने कहा था? बताइए। लॉर्ड विल्सन। सुने भी हैं स्टोरी? सुने हैं? जफर हडसन है ना, जफर और हडसन का टकराव होता है। ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग मौका देते हैं वैसे लोगों को कि आप पे बोले। अभी सवाल जवाब चल रहा है, आपको हल्का लग रहा है, मजाक लग रहा है। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि इस बुक में से बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पता है, बहुत ऐसा क्वेश्चन पता है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दिए, इग्नोर करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो हल्का मत लीजिए और मौका मत दीजिए अगला को बोलने का बिल्कुल ही मौका मत दीजिए। एक चीज आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी अगर कभी भी एक बार में अगर सक्सेस कर लेते हैं ना, कभी भी एक टाइम फर्स्ट टाइम अगर दिए एग्जाम को सक्सेस कर लिए, और या फिर अगर कोई विद्यार्थी जो है 2 बार 3 बार 4 बार अटेम्प्ट किया, एग्जाम नहीं निकल पाया, तो कभी ये मत समझिएगा कि वो स्टूडेंट जो एग्जाम 2 बार 3 बार 4 बार में एग्जाम नहीं निकाल पाता है तो वो कमजोर है। और कभी ये मत समझिएगा कि अगर आप एक बार में एग्जाम निकाल के कहीं पर चिपक गए हैं तो आप बहुत तेज हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? तो हो सकता है कि आप जिस जगह पे गए हैं उससे अच्छा जगह पे वो विद्यार्थी चला जाए और आपको पछताना पड़ जाए। तो ये चीज को आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? तो जब भी आपका एग्जाम नहीं निकल रहा हो तो आप कभी भी हताश मत होइए। हो सकता है कि आपके लिए आपका भगवान जो है वो कुछ अच्छा रखे होंगे और आपको अच्छे जगह पे नौकरी जरूर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा? इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। अगर आपका 1 बार 2 बार 3 बार एग्जाम नहीं निकल पा रहा है तो आप बिल्कुल भी मत समझिए कि आप कमजोर हैं, और जिनका निकल गया है वो बिल्कुल भी मत समझिए कि आप बहुत तेज हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके और उसके बीच में जो जॉब का डिफरेंस होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि मान लीजिए कि वो जो बच्चा है कि वो आ रहा होगा कुछ जॉब के लिए, उसका 2 बार 3 बार एग्जाम नहीं निकला, वो निकाल दिया केवल IAS ना होगा, नहीं सुन सकते हैं, हो सकता नहीं हो सकता है। तो कभी भी आप समझते हैं कि अगर हम जॉब ले चुके हैं तो आप बहुत तेज हो गए हैं, अगला बहुत कमजोर है, तो आपकी गलतफहमी है, वेट एंड वॉच किया जाता है। तो चलिए
आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या है, बताइएगा। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? अरे बोलिए, औरंगजेब ने बनाया था। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किनको सौंप सकते हैं? बताइएगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग, कायनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कायनरेम जलप्रपात आपको मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। जोग जलप्रपात बताइएगा किस नदी के किनारे स्थित है? जोग शरावती नदी के किनारे। कहाँ? शरावती नदी के किनारे। उसके बाद ठोका रखें इसे। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो क्या बोलिएगा? चलिए ऑप्शन सुन लीजिए पहले। ऑप्शन क्या बोलता है? ऑप्शन में है आपका क्या? सूचीपारा, दूसरा हेगन कक्कल, तीसरा अतिरापल्ली, चौथा गैरुसोप्पा। क्या होगा? गैरुसोप्पा होगा। अगला प्रश्न आइएगा, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1973 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली बाघ अभयारण्य स्थित है? काली बाघ अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, कर्नाटक। बोलिए। तो आप आंसर होगा आपका क्या? कर्नाटक। सुन लीजिए, काली बाघ अभयारण्य जो पूर्व में दांदली अंशी बाघ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग, पूछे वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होता है? बोलिए। चलिए उसको हम लोग और किस अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलो। स्ट्रेटोस्फेयर। अगला प्रश्न बोलिएगा आप लोग, वातावरण में कौन सी परत में सौर पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और बिखराव होता है? नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, समताप मंडल में। अगला प्रश्न बताइएगा, पृथ्वी में वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितना प्रतिशत ऑर्गन है? आर्गन बताइए, अंदाजा बताइए। एवरेज में दिया हुआ ऑप्शन में 1%। कितना? 1%। ठीक है। 0.93 होता है, 0.93 होता है, लेकिन दिया हुआ कितना? 1% ऑप्शन में। अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरे सबसे अधिक मात्रा की कौन सी गैस है? बताइए। आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न बताइएगा, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? नहीं, उसको, हाँ वो नहीं बात हो रहा है। पृथ्वी का धरती का जो परत होता है ना सबसे ऊपर, उसको क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? हाँ, जिसको हम लोग क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? क्रस्ट। क्या जानते हैं? क्रस्ट। ये सब पढ़े हुए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक और प्रश्न पूछते हैं इसी से संबंधित, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? शनि ग्रह के सबसे क्या है? नहीं, बृहस्पति का सबसे ज्यादा ग्रह होगा ना। चलिए शनि का सबसे पहले, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह होते हैं? सॉरी, बृहस्पति नहीं होगा, क्या होगा? शनि होगा। शनि का कितना है? 82 है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है?
हाँ, नहीं तो घर जाइए। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी बताइए कितना डिग्री के बराबर होता है? क्या बतिया रहा है जी? कितना डिग्री बराबर होता है? 15, 30, 60, 45, 30 डिग्री। सुन लीजिए, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय, कितना मिनट का? 4 मिनट का समय लगता है। तो 2 घंटा अर्थात कितना मिनट? 2 घंटा अर्थात कितना मिनट? 120 मिनट। तो बताइए दूरी कितना हो जाएगा? अरे भैया 1 डिग्री में उसको लगता है क्या मिनट? 4 मिनट। क्या होता है? 4 मिनट। 2 घंटा का बात हो रहा ना, 2 घंटा में क्या घंटा? अच्छा 2 घंटा में क्या मिनट? 120 मिनट। तो 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 120 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग, बताइएगा। बताइएगा कौन सा मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है? पहला ग्रीष्म, दूसरा वसंत, तीसरा पतझड़, चौथा शीत। बसंत, बसंत, बसंत। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितना किलोमीटर है? लगभग कितना किलोमीटर है? 111 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग। चलिए, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये नहीं जानते हैं? चलिए बताइए। अच्छा आप लोग आते हैं ना खेतकों से? आते हैं ना? खेतकों से दूरी बताइए, तो यहां से यहां तक कितना दूरी है कथारा का? क्या किलोमीटर है? हाँ 4, 5, 3.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर पक्का? और उससे अगर कम हुआ तो ज्यादा होगा तो कितना होगा? सोच के बताइएगा बैल लोग। चलिए बताइए, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओरोलॉजी। क्या कहते हैं? ओरोलॉजी। क्या कहते हैं? क्या रे? ओरोलॉजी। क्या कहते हैं? ओरोलॉजी। चलिए बताइए अगला, आल्पस पर्वत है ना, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है? बोलिए। यूरोप। कहा? यूरोप में स्थित है। अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग। ठीक है, देखिए, आवेग किसके तुल्य होता है? आवेग किसके तुल्य होता है? ऑप्शन सुन लिए, संवेग के परिवर्तन, बल के परिवर्तन, गति में परिवर्तन और त्वरण में परिवर्तन। अरे रुकिए, तो रेलवे वाला से पूछने दीजिए। आप लोग एसएससी के ना हैं, अब रेलवे वाला से पूछे। बोला बोला हो, संवेग के परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न, रेलवे वाले स्टूडेंट लोग, त्वरण का एसआई मात्रक बताइए। मीटर स्क्वायर में -2 नहीं, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप लोग बताइएगा, रेलवे वाले लोग खाली आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? पहला विद्युत धारा, दूसरा विद्युत फ्लक्स, तीसरा विद्युत आवेश, चौथा विद्युत क्षेत्र। आप पूछ लो, एक दूसरे बतिया लो। परीक्षा देने चल जाना तो उसका बदला सुमित के बदला चला नीतीश, और नीतीश के बाद चल जाना पंकज, पंकज बाद चल जाना विशाल। उत्तर बोलो, उत्तर बोलो। विद्युत धारा, विद्युत फ्लक्स, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र सही जवाब। कितना क्या बोला? विद्युत क्षेत्र। एक को बोलबे किया, तुक्का मार रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुक्का मारा तो सही। अगला प्रश्न, रेलवे वाले लोग, दूरी का सूत्र क्या है?
जिसको आता है हाथ खड़ा कीजिए। पकड़ 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 पकड़, कैमरा इधर देखो। मेरा प्रश्न है इन लोगों से, दूरी का सूत्र क्या है? रेलवे के बच्चे लोग हाथ उठाइए। देख लीजिए कि वो हाथ माथा पे रखा, हाथ के हाथ उठाया है रे। एगो सुमित को पता है, एगो नीतीश को पता है, और एगो विशाल को, और एगो तुमको। अमरनाथ हाथ खड़ा करो। ये 5 लोगों को पता है। चलिए पूछते हैं उत्तर, बताइए। पहला पंकज, स्पीड इंटू टाइम। तुम बताओ। फिजिक्स वाला में क्या है? बल गुने विस्थापन। अच्छा, और आप बताइए। मीटर पर सेकेंड। हाँ जोर से बोलना। यूनिट मीटर पर सेकेंड। हम कुछ रहे हैं। दूरी का फॉर्मूला। हम आप क्या बोल रहे, थोड़ा स्पष्ट बोलिए। तुम बोलो विशाल। चाल गुने समय। अब हमको एक बात आप लोग बताइए, हम अब इन लोग को क्या करें? दूरी का फॉर्मूला इन लोग को नहीं पता, क्या होता है जी? अरे बताइए। स्पीड इनटू टाइम। चलिए अगला प्रश्न, रेलवे वाले। 1 मीटर में कितना माइक्रोन होता है? 1 मीटर में कितना माइक्रोन होता है? जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग ने रेलवे वाले लोग, इन लोग धमाकेदार में पढ़ रहे हैं। और दादा मत पूछिए, गजब का पढ़ रहे हैं इन लोग। अब एक ही थोड़ी आएगा सवाल, ये नहीं आएगा सवाल। वो फलनामा मास्टर जो दिखा रहा है ना, उसी में से सवाल आएगा। वो फलनामा मास्टर, ये सवाल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा रेलवे में। तो बता दीजिए, नहीं आएगा तो आप लोग बताइए। लड़की और रेलवे अति वाली एसएससी वाले बता दीजिए। चलिए 10 टू द पावर 6। हाँ माइक्रोन, ठीक है ना। 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर अगर पूछा जाएगा तो 10 टू द पावर -6 मीटर। और 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोन, तो 10 टू द पावर 6 माइक्रोन। लड़का लोग बताइएगा आप लोग। बताइएगा। वस्तु का द्रव्यमान ऑप्शन सुन लीजिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, एक जगह एक समान रहता है, उसके भार के तुल्य होता है, पहाड़ों पर अत्यधिक होता है। वस्तु का द्रव्यमान, अरे वस्तु का द्रव्यमान एक सब जगह क्या रहता है? एक समान रहता है। हद हो गया। अगला प्रश्न सुन लीजिए। जब बल 2 सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन, घर्षण। बापू बहुत भारी है। घर्षण क्या कहते हैं? घर्षण। आप लोग नए बच्चे लोग, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहिए, बैठने का आदत डालिए। अगला क्वेश्चन, पानी पीते रहिए भाई, बैठे बैठे पानी पीते रहिए आप लोग। चलिए बताइएगा, श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में बिखराव को क्या कहते हैं? बोलिए। वर्ण विक्षेपन। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपन। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है। बायोलॉजी भी होगा ना।
बताइएगा कौन सी मिश्र धातु में लेड और टीन होती है? लेड और टीन। ऑप्शन सुन लीजिए। गन ऑप्शन सुन लीजिए। गन मेटल, जर्मन सिल्वर, बेल मेटल, सोल्डर। सोल्डर क्या होता है? सोल्डर। अगला प्रश्न बोले, अरे बोले। एथिलीन एक क्या है? एथिलीन एक कौन सा अणु है? ऑप्शन दे। चलिए, ऑप्शन है ध्रुवीय, आयनिक, सहसंयोजक, अध्रुवीय। अध्रुवीय क्या है? अध्रुवीय। आ गया। चलिए सुनिएगा, बताइएगा कौन सा अम्ल खट्टे दूध या मट्ठा में पाया जाता है? कौन सा? लैक्टिक। थोड़ा ये सब बातें ये तो पीछे स्केच कर दे दीजिए। तो अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बोलिएगा आप लोग, बताइएगा कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता? पहला टार्ट्रिक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल, तीसरा साइट्रिक अम्ल, चौथा मौलिक अम्ल। नहीं पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है। चलिए बताइएगा, हीरा एक अपरूप है, अपर रूप है, बताइए किसका? किसका? कार्बन का। वेरी गुड। अगला बताइएगा आप लोग, प्रश्न का जवाब दीजिए। इमली में मौजूदा अम्ल का नाम बताइए। कौन? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल? चलिए बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस सोल का एक उदाहरण है? पहला मैग्नीशियम मिल्क, दूसरा फोम, तीसरा रंगीन पत्थर, चौथा रबर। रंगीन पत्थर। कौन सा? रंगीन पत्थर। अगला प्रश्न, साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद कौन सा है? नहीं, ग्लिसरॉल। हाँ, ग्लिसरॉल। कौन सा है? ग्लिसरॉल। साबुन में किसके सोडियम लवण होते हैं? ऑप्शन खनिज अम्ल, दूसरा वसा अम्ल, तीसरा लैक्टिक अम्ल, चौथा कार्बनिक अम्ल। कौन सा? वसा अम्ल। अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग, प्रश्न है आपका कि विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? बताइए। क्लोरीन गैस। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। चलिए बताइएगा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताइए। CaOCl2। चलिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। अगला बताइएगा, डिजिटल पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? ऑप्शन दे दे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा सोडियम कार्बोनेट, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा सोडियम एल्काइल सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट। बताइएगा, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा सफेद फास्फोरस है? पहला P1, दूसरा P6, तीसरा P4, चौथा P5। क्या होगा? P4। क्या होगा? P4।
अब सुन लीजिए इसके बारे में। सफेद फास्फोरस फास्फोरस का एक अपरूप है जो एक समान टेट्रा फास्फोरस P4 आणविक रूप में पाया जाता है। फास्फोरस के अन्य अपरूपों की तुलना में सफेद फास्फोरस बहुत ही क्रियाशील होता है। वायु में खुला छोड़ने पर यह शीघ्र ही जलने लगता है। अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? एलपीजी मिश्रण है किसका? ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C4H10। बताइएगा आप लोग। प्रोपेन में कार्बन एवं हाइड्रोजन के क्रमशः कितने परमाणु होते हैं? कार्बन का 3 और हाइड्रोजन का 8। कार्बन का 3 और हाइड्रोजन का 8। बताइएगा जैव गैस में निम्न में से कौन सा गैस मौजूद होता है? जैव गैस में मीथेन गैस। कौन सा गैस? मीथेन गैस। बताइए, उत्तर दीजिएगा आप लोग। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन। अगला प्रश्न जवाब दिएगा। टूथपेस्ट होता है ना, बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? पहला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा गैलोना, तीसरा सिलिका और चौथा चूना पत्थर। गैलोना का उपयोग नहीं किया था। सुनिए, टूथपेस्ट बनाने में एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका एवं चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, लेकिन गैलोना यानी कि PBS या फिर लेड सल्फाइड इसमें प्रयुक्त नहीं होता है। यह शरीर हेतु क्या है? हाँ। अगला प्रश्न आइए, बताइएगा आप लोग। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावेव है? ऑप्शन दे दे। एन प्रोपेन। क्या है? एन प्रोपेन। दूसरा एन हेक्सेन, तीसरा एन पेंटेन, चौथा एन ब्यूटेन। उत्तर बताइएगा। हाँ, उत्तर होगा एन ब्यूटेन। अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग। चलिए देखिए, आंसू गैस का घटक क्या है? आंसू गैस का घटक दे दे रहे ऑप्शन। इथेन, मीथेन, क्लोरोपिक्रिन और ईथर। हाँ, क्लोरोपिक्रिन याद रखिएगा। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। बताइए, त्रासदी में गलती से मुक्ति हुई जहरीली गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आपका रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बताइएगा, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। बताइएगा, एस्पुमा शब्द से आप क्या समझते हैं? एस्पुमा शब्द से आप क्या समझते हैं? यह एक फोम है। क्या है? फोम है। एस्पुना एक स्पेनिश शब्द है जिसका प्रयोग प्रायः फोम के लिए किया जाता है। किसके लिए? फोम के लिए। पानी पिलाइएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, उत्तर देखिएगा। टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? टेफ्लॉन नामक ब्रांड किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर बताइएगा। ऑप्शन सुन लीजिए। हाँ, पॉलीसाइटीन, प्रोपलीन, तीसरा टेट्राफ्लोरोएथिलीन और चौथा है पॉलीथिलीन टेरेथेलेट। उत्तर होगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, तो ले लीजिएगा, तो पानी का बोतल धर लीजिए। अगला प्रश्न है, बताइए बेंजीन की खोज किसने की? बेंजीन की खोज किसने की? बताइए। माइकल फैराडे। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है जिसका अणु सूत्र क्या है? C6H6। बेंजीन का अणु जो है
6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। इसकी खोज माइकल फेराडे ने 1825 में किया था। 1825 में किया था। देखिए आप लोग जो YouTube में सुनते हैं ना स्क्रॉल कर करके वन लाइनर, ये वन लाइनर ही है। अब आपको थोड़ा दिलचस्पी जगाना होगा, बात समझ रहे हैं। क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, ज्यादा से ज्यादा। जैसे इंग्लिश में अभी आप क्या पढ़ चुके हैं? डिटर्मिनेशन पढ़ लिए, कंजंक्शन पढ़ लिए, और आप ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अब उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे चलेंगे अगला टॉपिक में। तो अब ये सब चीज जो है ना आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग 8, 9, 10, 11 में पढ़े हैं, अभी नहीं पढ़े हैं। आप बोलिएगा सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो बताइए क्या होगा? एसिटिक अम्ल। और एक बुक आता है छोटा सा ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है, जिसको कहते हैं सामान्य विज्ञान। रेलवे के लिए एकदम दमदार बुक है वो, नहीं पतला रहता है इतना छोटा। सामान्य विज्ञान, समझे? देखिए सब क्वेश्चन उसी से है, ज्यादातर क्वेश्चन सब उसी से। चलिए आगे सुनिएगा। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? पहला नाइट्रिक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल, तीसरा फॉर्मिक अम्ल, चौथा मैलिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। रेलवे वाले स्टूडेंट सतर्क हो जाइए, आप लोग बता दे रहे आप लोगों को, ठीक है? बताइएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। विद्युत इलेक्ट्रिक डिपोल का कुल आवेश कितना होता है? 0। कितना होता है? 0, ठीक है। मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, दूसरा है मेलार्ड अभिक्रिया, तीसरा है स्वार्ज अभिक्रिया, और तीसरा है गाटरमान अभिक्रिया। कौन सा होगा? आंसर है मेलार्ड अभिक्रिया। कौन सा? मेलार्ड अभिक्रिया, ठीक है। देखो एक चीज बताते हैं, देखिए आप लोग को हम बता देते हैं कि आप लोग जो ये सोचते हैं ना कि तैयारी, आपको हम 2-3 लड़का का नाम बताने वाले हैं। अब देखिए वो लोग जो है ना जीडी 2 बार 3 बार दिया हुआ है, 3 बार, ऐसा नहीं है, खिलाड़ी है हम लोग। अब जैसे कि हमारे क्लास में एक भाई बहन है, 3 गो बहन नहीं 2 गो बहन है, एगो भाई है, बात समझे? 2 गो बहन और एगो भाई है। अब तीनों एक के घर में रहता है। अब तीनों का क्या है स्टोरी देखो, एगो बहन पढ़ती है, अब भाई जाके क्रिकेट खेलता है, और एगो बहन से कहानी क्या ही बोले। अब देखिए हुआ क्या, जीडी का एग्जाम हुआ, रिकॉर्ड हो रही है, जीडी का एग्जाम हुआ, आप लोग सुन लीजिए। जीडी के एग्जाम में हमारे क्लास से एक लड़की जो है वो लाई है आपको 128 नंबर, और वहीं एक सुमित नाम का लड़का है जो मात्र लाया है 121 नंबर, और वहीं उस लड़की का भाई है पंकज जो लाया है 119 नंबर। अब बताइए आप लोग फैसला कीजिए, इसका फैसला कीजिए। वो लड़की 128 ले आई, और ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये आपके सामने में हम प्रूफ दिखा देंगे। बोलिए जय सुमित, कितना नंबर आया? 121। सुन लीजिए। है पंकज, कितना नंबर आया पंकज? हाँ जोर से बोल, टोपी नहीं मेरे तरफ कैमरा है, जोर से बोलो। 119 बोल रहा है ना जी? है बोलो तुम्हारा कितना नंबर आया? 128। देखें इसका 128 आया। अब आप बताइए, आप लोग फैसला कीजिए, क्या ही लड़का है वो लोग, ठीक है ना? तो इसलिए पढ़ाई कीजिए, है ना? चलिए ध्यान दीजिए, आइए
लड़की लोग से पीछा हो जा रहा क्या ही पढ़ता है इन लोग। चलो भाई, लड़कियों के कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, समझ गया। जो ये समझते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, उनको मैं बता दूं कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। पढ़ाई में तो खासकर लड़कियां लड़कों से 100% आगे हैं पढ़ाई में, तो ये सब चीज को समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो लड़कियों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं। अगर उनको अच्छे मार्गदर्शक मिल जाए, पढ़ाने वाले मिल जाए, तो लड़कियां बहुत आगे जाएंगी और बहुत कुछ कर सकती हैं। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो है बहुत बेहतर है पढ़ाई में, ठीक है, होती हैं। चलिए चलते हैं, प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई, अगला बताइएगा, मृदा। मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? समांगी मिश्रण, दूसरा अणु, तीसरा यौगिक, चौथा विषमांगी मिश्रण। चलिए, सही उत्तर होगा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अगला प्रश्न, चलिए बताइएगा आप लोग, हाइड्रोजन की खोज किसने की? रुकिए रुकिए रुकिए, रेलवे वाले बताएंगे। पूछ लो, बता देगा, दोनों में से विचार करके तब उत्तर दे देना। रेलवे का एग्जाम देने जा रहा है इन लोग, एक दूसरे से पूछ के जा रहा है। बताइए, हाइड्रोजन का खोज किसने किया? विशाल बाबू, नीतीश बाबू, कोई एनीवन, कोई लड़का, कोई लड़की लोग बताइए। हाँ बोलिए संजू जी। कौन? हाँ कैवेंडिश तो है, पूरा नाम बताइए। नहीं नहीं, पूरा नाम बताना होगा। हाँ हेनरी कैवेंडिश, सही बोला। देखिए, इसीलिए कहा था घर में बुजुर्ग होना बहुत जरूरी है, कि मान लीजिए कहीं एक प्रश्न छूटा, इधर उधर हुआ, तो पट से लपक लिए, कह दिया क्या कि हेनरी कैवेंडिश। उसको अपने आप पे भरोसा नहीं था। देखिए, आपको अगर एग्जाम निकालना है तो खुद पे आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने आप पे तो ही आपका एग्जाम निकल सकता है, अन्यथा आप में अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो आप कभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको यह विश्वास होना चाहिए अपने आप पे कि हाँ, हम एग्जाम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, और यह आपका क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न है। किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? जे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? कौन? हाँ बताइएगा, ओजोन का अणुसूत्र? ओजोन का O3। ग्रीन हाउस प्रभाव को कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है? पानी का वाष्प, पानी का वाष्प। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, वायुमंडल में ओजोन की कमी से किससे जोड़ा गया था? कमी को किससे जोड़ा गया था? ऑप्शन ले लीजिए, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ यस, क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए, ओजोन एक अणु में कितना ऑक्सीजन परमाणु होता है? चलिए कितना होता है? 3 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट, रेडी? सेकंड लास्ट प्रश्न था ना, अभी रुक जाइए थोड़ा सा और। देखिए, आप लोग अगर जवाब दीजिए तो आप लोग को सुनने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, है ना। एसएससी वालों को इरिटेशन हो रहा है कि हम लोग झूठ मूठ का यहाँ पे बैठा के पूछवा रहे हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे का संकरण का प्रयोग किया था? मटर का। किसका? पढ़े थे हम लोग। एक मानव कोशिका में कितना गुणसूत्र होता है? कितना होता है भैया? 40। कितना होता है? 40 होता है गुणसूत्र, है ना। बताइए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है? ऑप्शन सुन लीजिए, किसमें होता है? ऑप्शन सुन लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है ना, न्यूक्लियस में। अगला प्रश्न बताइएगा, आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? चलिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किस प्रकार का हाइपर क्रोमेस्टी दर्शाता है? तो हीटिंग, क्या है? हीटिंग। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? जीन, क्या है? जीन। अगला प्रश्न है, बताइएगा, मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती हैं? ऑप्शन सुन लीजिए, क्लेविकल, दूसरा इलियम, तीसरा स्टर्नम, चौथा स्कैपुला। स्टर्नम, किसके साथ? स्टर्नम। अगला प्रश्न बताइएगा, स्तनधारियों में सबसे छोटा अस्थि होती है कौन सी? स्टेपीज, वेरी गुड। बताइएगा, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम होता है ना। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? कैराटीन। कौन सा? कैराटीन। अगला प्रश्न बताइएगा, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। बताइएगा, एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? कैराटीन, कैराटीन, कैराटीन। बताइएगा, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? नहीं, 27। 27 ना, 28 था। 28 होगा, 28 होगा। अगला प्रश्न देखिए, बताइएगा, सबसे बड़ा दंत ऊतक बताइए। हाँ हाँ, डेंटिन, डेंटिन। शरीर का सबसे कठोर भाग बता दीजिए। हाँ, दांत का एनेमल, दांत का एनेमल। बताइएगा, कौन सी मांसपेशियां कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती हैं? सुन लीजिए, प्रोक्ट्रेलिस मेजर, मेसेटर, डेल्टॉइड या फिर सेलियस। तो आंसर होगा इसका मेसेटर। क्या होगा? मेसेटर मसल्स। अगला प्रश्न है, सुन लीजिए, मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? त्वचा में कितनी परतें होती हैं? 3 परत। कितना परत? 3 परत। अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग कि घुटनों का जोड़ धुरी संधि होता है, कोर संधि, या फिर कुंदक खलिका संधि, या विसर्पण संधि? कोर संधि, कोर संधि। हिंग ज्वाइंट, क्या कहते हैं इसको? हिंग ज्वाइंट। ठीक है। बताइएगा, हमारी हड्डियों में 27% शामिल ऐसे कौन सा रंगहीन खनिज है जो मानव शरीर को डेटॉक्सिंग में मदद करता है? सेंधा नमक। कौन? सेंधा नमक। अगला प्रश्न है, मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करता है? अगला प्रश्न आपका है, अगर रक्त बढ़ने में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वसन दर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा, प्रभावित होगा, रुकेगा? अगर रक्त बढ़ने में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वसन बढ़ना होता है ना, बढ़ जाता है, घटेगा कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड का संद्रहण रक्त में बढ़ने से श्वसन की गति बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त में उच्च सांद्रण पीएच लेवल, लो लेवल को व्यक्त करता है। अर्थात इस दौरान में सेरोब्रोस्पाइन तरल का पीएच स्तर कम हो जाता है, जो केंद्रीय कोमो रिसेप्टरों को उत्तेजित कर देता है। अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग, मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़े से प्रचुर ऑक्सीजन प्रयुक्त रक्त प्राप्त होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। फेफड़ा, अरे अथी हृदय में जो ना 4 कोष्ठ होता है। हाँ, तो बताइए उसमें कौन सा? बाया आलिन, बाया आलिन। अगला, मानव रक्त में कोशिका अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 54%। चलिए,
तो ये आपका प्रश्न रहा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा शेयर कीजिए। और जाते जाते आप लोग को एक बात बता देते हैं कि कहते हैं कि हम लोग किसी पे विश्वास एक ऐसा चीज होता है कि विश्वास अगर आपके अंदर में है तो आप कहीं भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अन्यथा आप जिंदगी में कभी हासिल नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप अपना अब सबसे पहला चीज है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, कल मिलते हैं सुबह हम लोग ठीक 6:30 बजे। इंग्लिश का जो हम लोग का चल रहा है क्या डिटरमाइन चल रहा है ना, तो इसको हम लोग कल खत्म करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।